हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में। तो जैसा कि अर्लियर क्लासेस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे क्लास 10th वगैरह में, कि रजिस्टर जो है वो बेसिकली हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो तरीके से कंबाइन करते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है सीरीज, एंड जो सेकंड होता है वो होता है पैरेलल। तो आज हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि सीरीज कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन होता क्या है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, हम लोग उसको एज अ प्रूफ कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हो गया वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एज अ पॉइंट में अगर लिखना रहे, इन बोर्ड वगैरह में ज़्यादातर यूज आता है, तो इसमें क्या लिखते हैं कि टू और मोर रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब एक ले में, एक लाइन में, इफ द फ्लो ऑफ करेंट हैज ओनली वन पाथ, यानी वैसा रजिस्टर को हम लोग सीरीज बोलेंगे जो जिसमें जो करंट का जो फ्लो होता है ना, उसका सिर्फ एक पाथ हो। ठीक है, मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज अक्रॉस रहता है। तो जैसा डायग्राम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ऐसे बना है। एक ये R1 रजिस्टर हो गया, इसको मान ले कि ये R2 है, और इसको मान ले कि ये R3 है। सब जो है एज एक वोल्टेज से कनेक्ट है, V प्लस माइनस। ये जो रजिस्टेंस, इसको हम लोग मान लिए कि ये है R1, ये है R2 और ये है R3। यहाँ से मान ली कि करंट जो है ये फ्लो कर रहा है। देख सकते हो कि इसमें, जिसमें R1 में भी सेम करंट जाएगा, R2 में भी सेम करंट जाएगा और R3 में भी सेम करंट जाएगा, लेकिन जो वोल्टेज है वो चेंज रहेगा। यहाँ R1 का वोल्टेज हो जाएगा V1, R2 का वोल्टेज हो जाएगा V2 एंड R3 का वोल्टेज हो जाएगा V3। एज अ इक्विवेलेंट में हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, तो इसको कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि ये आर एस हो गया और यहाँ पे कि कनेक्ट हो गया प्लस माइनस वी आर एस, यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है रजिस्टर के क्रॉस में, वो तीनों अलग अलग है। और जो करंट है वो एक ही पाथ है करंट का फ्लो करने का, और करंट जो है वो तीनों में तुम्हारा क्या होगा, सेम जाएगा। तो हम लोग इसको प्रूफ करना है, यानी फॉर्मूला क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो जैसा ये भी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं हम, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि हम लोग बोल सकते हैं कि वोल्टेज यानी V इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आर एस बोल सकते हैं, आर आर इक्विवेलेंट। V1 क्या हो जाएगा, आई R1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, आई R2 प्लस V3 क्या हो जाएगा, आई R3। अब आई ये तीनों तरफ है, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एट लास्ट इक्वेशन क्या बनेगा, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे जो है वो चलते चला जाएगा। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, और एक तरह से बोल सकते हैं कि यही जो है तुम्हारा प्रूफ हो गया। इस पे एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन रहता है। तो मान ले कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक 2 ओम का रजिस्टर है और एक 3 ओम का रजिस्टर है। इसको ऐसे एज ए सीरीज में मान लेते हैं, और मान ली कि कोई भी वोल्टेज V से ही कनेक्ट है। एक यहाँ पे V वोल्टेज है प्लस माइनस, I करंट जो है ये फ्लो कर रहा है। ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है। तो ऐसा तो इसमें निकालने के लिए करंट वगैरह कितना जाएगा वो तो एक दूसरा फॉर्मूला होगा कि V इक्वल टू आई आर से फिर निकालेंगे कि I इक्वल टू V अपॉन आर। मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि जिसमें R इक्विवेलेंट जो होगा, यानी जो रेजिस्टेंस दोनों किस चीज में है, सीरीज में है, तो आर एस टोटल कितना हो जाएगा। तो आर एस के लिए सिंपल क्या कर देंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 ओम, कितना हो जाएगा टोटल 5 ओम। ठीक है, इन केस अगर हम लोग को दे दिया जाए कि ये जो वोल्टेज है ये 10 वोल्ट है, अब बताओ कि करंट कितना फ्लो करेगा। सिंपल है, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर।
तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। वी कितना है, 10 वोल्ट है, और आर कितना है, 5 ओम। यानी कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर का करंट जो है इसमें फ्लो करेगा थ्रू आउट द वायर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया सीरीज कम्बिनेशन के बारे में। अब नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, उसका प्रूफ क्या होता है। तो देख सकते हो पैरेलल कम्बिनेशन किसको बोलते हैं, कि सच अ कम्बिनेशन इन विच द करेंट हैज मोर देन वन पाथ। सीरीज में हम लोग देखे थे क्या, कि करेंट का सिंगल पाथ होता था, लेकिन पैरेलल में करेंट का मोर देन वन पाथ होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रजिस्टर में सेम होता है। और सीरीज में हम लोग क्या देखे थे, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो क्या होता था, डिफरेंट होता था। अब डायग्राम बनाएंगे कुछ ऐसे, कि मान ली कि एक वोल्टेज है वी, ठीक है, सॉरी थोड़ा डायग्राम उतना अच्छा से तो नहीं बना, लेकिन हाँ ठीक है, समझने के लिए काफ़ी है। एक वोल्टेज वी है, प्लस माइनस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये आई यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ पे देख सकते हो करेंट का बहुत पाथ है। अब मान ली कि आई यहाँ से आ रहा है, अगर इसमें गया I1 हो जाएगा, इसमें गया I2 हो जाएगा, इसमें गया I3 हो जाएगा। तीनों रेजिस्टेंस मान लेंगे, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। जो इसमें वोल्टेज है ना, इसमें भी V ही रहेगा, इसमें भी V ही रहेगा, और इसमें भी V ही रहेगा। ठीक है, इसको एज अ इक्विवेलेंट हम लोग कैसे बना सकते हैं, कि कुछ इस प्रकार का, कि ये वोल्टेज है V, ये R, ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो गया, यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ देख लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तीनों में सेम, और करंट का बहुत सारा पाथ है, तो करंट हो सकता है कि मान ले कि अगर यहाँ से रहे कि यहाँ से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो हो सकता है कि इसमें 2 एम्पियर जाए, हो सकता है कि इसमें 1 एम्पियर जाए, हो सकता है कि इसमें 2 एम्पियर जाए। वो तीनों में डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग होगा, वो कुछ क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग ऑलरेडी सीख जाएंगे। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसको प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। अब सिंपल सा बात है कि यहाँ पे I इक्वल टू क्या हम लोग बोलेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ से I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। लेकिन V अपॉन आर यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे I1 V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, R3 मतलब I3 V अपॉन R3। V सारा कैंसिल हो जाएगा, एट लास्ट क्या बचेगा, 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल का प्रूफ। ठीक है, इसमें एक R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग एक और फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो हम लोग ऐसा याद रख सकते हैं। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मान लीजिए दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वहां पे हम लोग अगर ये फॉर्मूला लगा लेते हैं तो जल्दी हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे देखो एज ए क्वेश्चन अगर दिया हुआ है कि ये के 2 ओम है और ये के 2 ओम है। अब अगर यहाँ पे दिए हुए हैं कि तो बताओ इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे क्या, कि 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, 2 2 कैल्सियम 2, 1 प्लस 1 यानी 2 बाई 2, कितना हुआ 1 बाई 1 हुआ, तो ऑलमोस्ट आरपी भी कितना हो जाएगा 1 ओम। सिंपली इसको इतना नहीं करना है, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओम आंसर। तो यहीं पे मैं आज वीडियो को ख़त्म करता हूँ।
हम लोग इस वीडियो में देख लें कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं बताऊंगा, इस पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, बेसिक नहीं बेसिक से थोड़ा हल्का एडवांस लेवल तक कराऊंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है काफ़ी तरह के अराइज होते हैं एज ए कम्बिनेशन में। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।